तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा जेईई एडवांस्ड 2022 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन में आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अप्लाई करके उसका वैल्यू निकालना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो पहले मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log 2 x cube plus 1 dx plus 1 log 2 9 log base 2 9 2 to the power x minus 1 to the power 1/3 dx। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा टफ दिख रहा है और इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हमारे पास। एक तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 लाइन में बन जाएगा फॉर श्योर। और अगर दूसरा मेथड अप्लाई करते हो तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है और लेंदी भी हो सकता है और आपका उसमें टाइम बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है अभी पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए हम प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है उस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में कि अगर मानो कि ए से बी आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स, प्लस अगर दूसरा कोई भी लिमिट्स हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया सी टू डी और ये अगर आपका एफ इनवर्स एक्स डी एक्स हो गया, अगर किसी भी तरीके से ये एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हो गया तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जो अपर लिमिट का प्रोडक्ट होता है बी डी और जो लोअर लिमिट का प्रोडक्ट होता है ए सी, इसका सब्ट्रैक्शन ले लो। हमारा यही आंसर होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या ये जो दिया हुआ इंटीग्रेशन है क्या वो इस फॉर्म में आ सकता है क्या, राइट। अब देखते ही कैसे पता चलेगा, देखते ही पता इस तरह से चलेगा क्योंकि अगर यहाँ पे मानो कि log बेस 2 है, राइट, log बेस 2 है और यहाँ पे 2 to the power x मुझे दिख रहा है, तो हम एक हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा मात्र 30 से 35 सेकंड लगेंगे आपको चेक करने में कि ये इसका इन्वर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो, हम इस log बेस 2 एक्स क्यूब प्लस 1 जो है इस चीज़ को मान लो कि तुमने y मान लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, y मान लिया। अब log का एक प्रॉपर्टी, अगर इसको log को रिजॉल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 to the power y। और मैं ब्लॉक के प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस पता होना चाहिए कि अगर कभी भी जब भी ऐसा हो तो हम जो बेस है उसको दूसरी तरफ ले जाकर उधर जो वैल्यू रहता है उसको आवर में रख देते हैं, तो ये काम हो जाता है। क्योंकि अभी अगर लॉग दोनों तरफ करेंगे तो वापस ये आने वाला है, वो बात की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिश करना है जब भी हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो हम एक्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, ये एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 to the power y माइनस 1, राइट। फर्दर क्या हो जाएगा, ये x जो है ये हो जाएगा 2 to the power y माइनस 1 के पावर में 1/3। मैंने क्या इस क्यूब को दूसरी तरफ लेकर चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये x जो है यही है आपका एफ इनवर्स y, 2 to the power y माइनस 1 के पावर में 1/3, क्योंकि इस तरफ y के फॉर्म में आ रहा है ना ये, तो इसको मैंने x को मैंने क्या कर दिया, एफ इनवर्स y कर दिया। अब यहाँ पे अगर इस y के जगह पे अगर डोमेन में आप x पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ x 2 to the power x माइनस 1 अपन 2 to the power x माइनस 1 के पावर में 1/3।
ये मिल गया। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो आपको एफ इनवर्स एक्स जो मिला है, क्या ये सेम टू सेम ये नहीं है 2⁻x-1 के पावर में 1/3, एग्जैक्टली सेम टू सेम दिख रहा है ना। तो अब जब ये सेम टू सेम इसकी तरह दिख रहा है तो हम इसको कहीं ना कहीं ऐसा तो लिख सकते हैं 1 से 2, अगर मानो कि ये मेरा fx है और ये dx है, तो ये मेरा क्या हो गया 1 से log बेस 9, ये मेरा क्या हो गया f इनवर्स ऑफ x dx, ये fx और ये f इनवर्स x dx एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी की तरह, राइट, इस प्रॉपर्टी की तरह आ गई। और जब ये प्रॉपर्टी आ गया तो हम डायरेक्टली ये वाला चीज़ अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को प्रोडक्ट ले लेंगे, उसको फिर नीचे लिमिट के प्रोडक्ट से सबट्रैक्शन कर देंगे, जैसे कि 2 और log 2 और log 2 9, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1। अब क्वेश्चन में हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए बोला गया था, जो कि है कुछ इस तरीके से, समझे क्या। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम थोड़ा बहुत लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे और देखेंगे कि इजीली कैसे हो सकता है। जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस 2 9 के पावर में 2, क्योंकि जब भी कोफिशिएंट रहता है वो पावर में चला जाता है, राइट, माइनस। अब इस 1 का क्या किया जाए, इस 1 का क्या किया जाए, तो इस 1 को जो हम करने वाले हैं इसको हम लिख देंगे log बेस 2 2, क्योंकि जब भी बेस और ये वैल्यू इक्वल होती है तो क्या होता है, इसका आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबट्रैक्शन है, तो वापस log का प्रॉपर्टी log बेस 2 ये 9 का स्क्वायर अपन 2, राइट, ये चीज़ है। अब ये फिर कितना होने वाला, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81/2, ये कितना आएगा 40.5 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा, राइट। अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम ये देखना है कि अगर log 2 के पावर में 2 और 32 रहता, राइट, इसका मतलब कि क्या होता है log बेस 2 का पावर 5, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा log 2 बेस 2, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके लिए आंसर कितना आ रहा है 5। और अगर मैं यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अगर मुझे आंसर 6 चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 64, जैसे कि log 2 बेस 2 और 64 रहता अगर, राइट, log 64 बेस 2 अगर ये है, तो अगर हम इसको करेंगे log 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 6, तो मेरा आंसर कितना आएगा, वापस इसको इसी तरीके सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन मेरा ये जो वैल्यू है, राइट, ये जो वैल्यू है ये 32 और 64 के बीच में कहीं पे आ रहा है 40.5, है कि नहीं है। तो मेरा इस चीज़ का जो आंसर है, इस चीज़ का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 5 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। अब एग्जैक्ट कितना आएगा मुझे ये पता नहीं अभी, लेकिन कुछ ना कुछ 5 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन जैसे ही आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सोचते हो तो ये आंसर जो है 5 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये किस में चेंज हो जाएगा 5 में, क्योंकि आंसर आपका डेफिनेटली 5 पॉइंट कुछ ना कुछ आने वाला है, राइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अगर इस चीज़ में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। और एक दूसरा लेंदी मेथड भी है, हम कभी उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि बच्चे उस तरीके से भी अगर सोचें तो फिर आंसर तो आना चाहिए, राइट, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आंसर आना चाहिए। क्या पता किसी स्टूडेंट को कभी कोई और मेथड स्ट्राइक होती है, किसी को कोई और मेथड स्ट्राइक होती है। अगर एट दैट मोमेंट अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं आई तो फिर किसी भी तरीके से आंसर तो आना चाहिए, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो।